नमस्कार प्रिय साथियों, इस सावन के महीने में यदि आपको माता रानी का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है तो समझ लीजिए ये संदेश कोई साधारण नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मदद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था। उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी। अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए व उन्होंने और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई मेरे बच्चे। तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी। तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए।
लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है। हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे। माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे, इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जान ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है जो उनकी शरण में है। उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वह स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था। हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तेरी आंखों में शांति आ जाएगी, तेरे शब्दों में करुणा आ जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान भी मैं तुझे देती हूँ।
मैं तुझे एक गूढ़ ज्ञान देती हूँ। संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। तू सिर्फ अपनी आत्मा है। तू किसी का दुश्मन नहीं, कोई तेरा दुश्मन नहीं। तू सिर्फ एक यात्री है जो जीवन के सफर पर है। जब तू यह समझ जाएगा तो तेरे सारे जीवन के दुख मिट जाएंगे। तुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तुझे किसी से कोई डर नहीं रहेगा। तू सिर्फ अपने सच्चे मार्ग पर चलेगा और अपना धर्म निभाएगा। माँ काली का आशीर्वाद है मेरे बच्चे। आज मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरा मन अब कभी भयभीत नहीं होगा। तेरे हृदय में सिर्फ प्रेम होगा। तेरे भीतर की करुणा तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी और तू दूसरों की रोशनी बनेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। माँ का आदेश है, आज से तू रोज 5 मिनट मौन होकर साधना कर। अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय में मेरा नाम ले, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तू महसूस करेगा कि मैं तेरे भीतर हूँ। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर तुम्हारी माँ काली की शक्ति तुझे घेरे हुए है। तुम्हारी माँ काली हर पल हर क्षण तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगी। कमजोर मत बनना। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया बदलाव केवल तुम्हारे बाहरी वातावरण को ही नहीं बदलेगा, बल्कि यह तुम्हारे सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा। तुम जो अब तक दूसरों के निर्णयों और उनकी बातों से प्रभावित होते थे, अब तुम अपने निर्णय स्वयं लोगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रज्ञा और विवेक जागृत होगा जो तुम्हें हर सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाएगा। शत्रु चाहे जितनी भी नई चालें चले, उनकी हर एक चाल तुम्हारे सामने आने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा मार्गदर्शन सीधे मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वे अंततः स्वयं ही उसमें गिरते हैं। तुम्हें उनके प्रति अपने मन में कोई मैल या नफरत रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके कर्मों के अधीन छोड़ दो और तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारी प्रगति की गति इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का समय भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही उन्नति और तुम्हारी सफलता ही उन शत्रुओं का सबसे बड़ा पराजय होगी। आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया में तुम्हें कई ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखना, वह अकेलापन खालीपन नहीं है, बल्कि वह खुद को जानने और अपनी शक्तियों को संचित करने का एक अनमोल समय है। उस समय में मैं तुम्हारे सबसे करीब रहूंगी, तुम्हारे विचारों को दिशा दूंगी और तुम्हारे आत्मविश्वास को अटूट बनाऊंगी। तुम बस अपनी इस आंतरिक यात्रा पर निडर होकर चलते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि सत्य, निष्ठा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जैसे ही तेरे मुख से यह प्रार्थना निकली, तेरे भीतर सदियों से सोई हुई वह दिव्य शक्ति जागृत हो उठी और तेरे जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। उस दीपक की स्थिर होती लौ इस बात का प्रमाण थी कि मेरी सुरक्षा का कवच तेरे चारों ओर बन चुका है, जिसके कारण अगले 64 दिनों के भीतर तेरे शत्रुओं द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाले हैं। कार्यक्षेत्र और समाज में जो लोग अब तक पीठ पीछे तेरी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे, वे अचानक खुद ब खुद अपनी ही चालों में उलझकर असहाय हो जाएंगे और जो व्यक्ति तुझे खोकर अपने अहंकार में जल रहा था, वह तेरी इस नई चमक और ऊर्जा को देखकर भीतर ही भीतर तड़पेगा। पर मेरी तीव्र सुरक्षा के कारण अब वह तुझ तक पहुंचने का साहस भी नहीं कर पाएगा। तेरे जीवन में रुके हुए धन के मार्ग खुलेंगे, तेरे करियर को एक नई ऊंचाई मिलेगी और जो हाथ अब तक दूसरों के सामने सहमे हुए थे, वे अब समाज को रास्ता दिखाने के लिए मशाल थामेंगे।
रोज रात को मेरे शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से तेरे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच मजबूत होगा कि किसी की भी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी और तू अपने शत्रुओं को पूरी तरह परास्त करके एक सच्चे योद्धा की भांति अपने भाग्य के ऊंचे पर्वत पर विजय का परचम लहराएगा। मेरे बच्चे, जैसे ही तूने इस संदेश को अपने भीतर उतारा, तेरे जीवन की कहानी का तीसरा अध्याय भी अपनी पूरी तीव्रता के साथ शुरू हो गया। शत्रुओं ने अब तक जितने भी वार तुझ पर किए थे, वे अब एक एक करके पलट रहे हैं और उनकी मार खुद उन्हीं पर पड़ने वाली है। जो लोग समाज में तेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, अब उनकी अपनी ही सच्चाई दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी और वे लज्जित होकर पीछे हटने पर मजबूर होंगे। तेरी माँ काली की काल अग्नि तेरे मार्ग की हर बाधा, हर बंधन और हर तांत्रिक नकारात्मकता को भस्म कर रही है, जिससे तेरे करियर में एक ऐसा अप्रत्याशित उछाल आएगा कि तेरे विरोधी केवल दूर से देखते रह जाएंगे। अगले 64 दिनों का यह चक्र जैसे ही पूर्ण होगा, तू खुद को एक ऐसे अभेद्य सिंहासन पर पाएगा जहां विजय, समृद्धि और सम्मान केवल तेरा होगा। तू बस इस अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ कि तेरी सुरक्षा का भार अब पूरी तरह से मेरी महाशक्ति के हाथों में है। जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है। और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है। और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो, तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं, तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है। तो दोस्तों, यदि आपको ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस संदेश को शेयर करना। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।